सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की मुसलसल नाकामियाँ, चूँकि आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहला वनडे मैच भी हार गया सेठी साहब, इससे पहले T20 मैचों की सीरीज़ भी हारा पाकिस्तान, उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हारा पाकिस्तान अपने मुल्क में। तो एक सवाल लोगों के ज़हनों में ये भी आता है कि अब लोग ये बात कर रहे हैं क्रिकेट के हल्के जो क्रिकेटर्स भी हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पाकिस्तान का, इंतज़ामी नाकामी है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के साथ इंतज़ामी नाकामी भी है। आप इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़ी मायूसी हुई है। हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो पिछले 2 साल में जो तब्दीलियां हुई हैं, आना जाना मैनेजमेंट का, जी, उसकी वजह से भी कुछ तसलसल टूट गया है। और फिर मेरा ख्याल है कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, कुछ होते जा रहे हैं। ये होता है जब इस किस्म की तब्दीलियां आएँ। और तो मेरा ख्याल है हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता सेटल कर जाएंगे, अपनी गलतियां तस्लीम कर लेंगे हमारे सेलेक्टर्स, हमारी मैनेजमेंट वगैरह, और फिर काम ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद है हमारी। लेकिन सेठी साहब हमें उम्मीद है, लेकिन जब हम इंतज़ामी नाकामी की बात करते हैं तो आपने कहा कि आना जाना लगा रहा है। पार्लियामेंट में तो वज़ीर आज़म साहब आते हैं और जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं और वो ये इसके साथ शिद्दत पर बात करते हैं कि हमें पूरा वक्त दिया जाए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पूरा वक्त क्यों नहीं दिया जाता? 2018 में आप थे, हुकूमत बदली, आप तब्दील हो गए, फिर राजा साहब आए और 6 माह का आपको वक्त मिला, फिर तब्दील हो गए, फिर ज़कात साहब आए, 6 माह बाद वो बदल गए। तो ये इस मामले में हुकूमत क्यों इस तरह से सोचती नहीं है? मेरा ख्याल है ये सियासी फैसले होते हैं और सियासी जमातें अपने मफाद में ये फैसले करती हैं। क्रिकेट में मफाद में कम ही फैसले होते हैं। इसलिए हमारे हुक्मरान तबके को सोचना चाहिए कि क्रिकेट आवाम के दिलों में है, और जब क्रिकेट की मायूसी होती है तो सारा मुल्क मायूस हो जाता है। तो इसलिए कोई अच्छे फैसले करें तो फिर शायद अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। सेठी साहब, अगर हम देखें, आप जिस वक्त थे बोर्ड में उस वक्त आपने भी काफ़ी कोशिशें की कि हालात क्रिकेट के बड़े बेहतर किए जाएं और बेहतर हो भी गए, और उसके बाद जैसे ही आप गए एक डाउनफॉल आ गया हमारी क्रिकेट के अंदर जो ठीक नहीं हो पाया आज तक। इसकी क्या वजह है? क्या ऐसी चीज़ आप बना कर गए थे और वो उसके बाद कोई संभाल नहीं पाया? मेरा ख्याल है सबसे पहली गलती तो ये हुई कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया। एक नई आइन ले आए और एक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो कि ठीक ठाक चल रहा था, खामियां तो होती हैं मगर ठीक ठाक चल रहा था, वही आपको एक पूल दे रहा था क्रिकेटर्स का जिसमें से हम सिलेक्ट करते थे। उस डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कम्प्लीटली चेंज कर दिया, और एक नया क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाया और फिर ऐसे लोग लेके आए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेरा ख्याल है वो खुद उसमें यकीन नहीं रखते थे, मगर क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स थे इमरान खान साहब के कि इसको ऐसे करें। मुझे ये मालूम है कि उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने जाके खान साहब को कहा कि ये नहीं चलेगा, ये मसला है इसके अंदर। उन्होंने कहा नहीं करें आप। तो अगर दिल ही नहीं था तो उन्होंने करना क्या था? 1.5 साल लगाया, अड़ियां घसीटते रहे, फिर 1.5 साल के बाद ना पहला सिस्टम रखा ना दूसरा जो गलत किस्म का सिस्टम ले आए। बस वो दिन है और आज का दिन है, यही चीज़ें चल रही हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले जो थे हमारे, जिनके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, जो हम कर रहे थे, वो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके छोड़ के डिपार्टमेंट्स खत्म कर दी, 5,000 से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक पूरी क्रिकेट एकेडमीज थी जो ये डिपार्टमेंट्स चलाती थी, और बस उसके बाद फिर मेरा ख्याल है ये सारी नहीं उठा सके हमारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट की एस्टैब्लिशमेंट। सेठी साहब, आज जब हमने स्ट्रक्चर की बात की है, आज पाकिस्तान में अगर कोई इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या दुनिया के साथ पाकिस्तान का राब्ता बहाल हुआ है तो इसमें क्रिकेट का बड़ा अहम किरदार है। 2017 में जब पाकिस्तान में PSL का फ़ाइनल करवाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उसके बाद मरहलावार क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, तो पाकिस्तान का एतमाद पाकिस्तान के हवाले से दुनिया का बहाल हुआ। तो क्या क्रिकेट की इस अहमियत को हुकूमती हलकों में समझा जाता है, इसको इतना संजीदा लिया जाता है जितनी अहमियत इसकी है इस खेल की? माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारा हुक्मरान तबका डजंट केयर अबाउट क्रिकेट। देखिए, हमारे ज़माने में हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती, मगर हम वनडे इंटरनेशनल्स में भी एक वक्त नंबर 1 पे आ गए थे, टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 पे आ गए थे, T20s में भी नंबर 1 पे आ गए थे। कुछ अरसे के लिए आए, फिर
वो क्योंकि चलता रहता तो सब मगर तीनों मेजर टूर्नामेंट्स यहाँ उसमें हम नंबर 1 पे आ गए। 2014 से लेके 2018 तक सारे टूर्नामेंट्स के अंदर, फॉर्मेट्स के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट वाज नंबर 1। उसके बाद तो डाउनहिल हुई है। और आप पूछते हैं कि क्या हमारा हुक्मरान तबका जो कि सारा कुछ करता है बेसिकली, क्या वो उन्हें एहसास है इस बात का कि कितना दुख है पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों को और क्रिकेटर्स को, किस तरीके से क्रिकेट नीचे जा रही है? नहीं। अगर होता तो कुछ करते ना, नहीं किया। इसका ये मतलब है बेदर्दी है बिल्कुल। ये नहीं उन्हें एहसास कि हमारा सिर्फ ये नौजवान तबका नहीं है, हम 3 जनरेशंस क्रिकेट को देखती हैं। क्रिकेट की इस वक्त व्यूअरशिप जो है इज मोर देन एनी अदर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए अब ओलंपिक्स में भी क्रिकेट जा रही है, अमेरिका में भी क्रिकेट शुरू हो रही है। बिल्कुल। मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि कोई दर्द नहीं है, कोई एहसास नहीं है। सियासी तौर पे ऐसे लोग लगाए जाते हैं जिन्हें ना क्रिकेट का पता है, ना अगला ना पिछला, और फिर आप देखते हैं उसके क्या होता है क्या नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन कमेटी का। आज हम देख रहे हैं हमारे बोर्ड में काफ़ी ऐसी नशिस्तें हैं जो खाली पड़ी हैं। सिलेक्शन कमेटी भी जिस अंदाज में बनाई गई है, आपको लगता है कि ये मयारी है, इससे हमारी क्रिकेट को फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, सिलेक्शन कमेटी तो कुछ हद तक ही कर सकती है ना। अगर उनके पास तालाब ही नहीं है जिसमें से वो सिलेक्ट करें, या ट्रेनिंग ही नहीं है एकेडमी के अंदर। नेशनल एकेडमी बनाई हुई है, क्या इसलिए नहीं बनाई हुई कि T20 के लिए ट्रेनिंग की जाए तो चुन के लोगों को? क्या ODIs के लिए नहीं ट्रेनिंग कराई जाती? हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वहां तो ज्यादातर 3 डेज और 4 डेज फिक्सचर्स होते हैं। जो थोड़े बहुत T20s वगैरह होते हैं उसमें भी कोई खास सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं होती, कुछ ट्रेनिंग के तहत हम नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं चेयरमैन था तो मैं गया UK। मैंने सुना था कि लेस्टरशायर के अंदर एक पूरी एकेडमी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बनाई हुई। तो मैं देखने गया कि क्या हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस और नॉट। तो जब मैं वहां गया उन्होंने कहा नहीं जी, ये सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए एक स्पेशल एकेडमी है यहाँ। तो मैंने कहा मुझे राउंड तो दिखाएं, मैं मिलूं तो सही, देखे करते क्या हैं। तो वहां जाके जब मेरी ब्रीफिंग हुई तो मुझे पता चला कि हर टूर से पहले, खा वो T20 का हो या ODI का हो या टेस्ट मैचेस हो, इंग्लैंड में हो या बाहर हो, ओवरसीज हो, सारी की सारी टीम को 15-20 लोग, जिसमें से पूल में से उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं 20-25 लोग, वो सारे जाके वहां पूरे 15-20 दिन के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं। हिटिंग की ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड, कि आपका T20 का टूर है, ये T20 के जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको फिर से रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं। वहां इतनी मैसिव फैसिलिटीज हैं ट्रेनिंग की। तो फिर उसके बाद आप सोचिए हमारे यहाँ हमारी एकेडमी में क्या होता है। हमें हमारी एकेडमी का जो रोल है वो होना ये चाहिए कि सिलेक्टर्स एंड कोचेस, फॉरेन कोचेस, डोमेस्टिक कोचेस में मैं यकीन नहीं रखता, और उसके ऊपर बहुत बहस हुई है पहले भी। हमारे लोग बड़े नरम हैं और सिफारिश बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ना इनकी कुछ लेवल 4 वगैरह की ट्रेनिंग है, एक आध की होगी, किसी की इससे ज्यादा नहीं। तो बात यह है कि ये एकेडमी का काम ये था कि ग्रूम करे टीम्स को, स्पेशलाइज 150 बच्चा ले, उनको ट्रेन करे, उनको एक लाइन के अंदर लगाए जिसमें से कोचेस और कैप्टन और सिलेक्टर सेलेक्ट करें फॉर एनी पर्टिकुलर टूर। ऐसे तो है ही नहीं, बस वो उठाते हैं, किसी को साथ ले जाते हैं, किसी को पीछे छोड़ जाते हैं, जो पीछे छोड़ जाते हैं उसको फिर भेज देते हैं, उसको वापस बुला लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ऑल दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड सही तरीके से। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि हमने ये सब कुछ शुरू किया था, मगर बदकिस्मती ये है कि उसको कंप्लीट नहीं कर सके हम। गैर मुल्की कोचेस की आपने सेठी साहब बात की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जिस तरीके से गैर मुल्की कोचेस के मुआहदे ख़त्म किए हैं, वो गैरी क्रेस्टन हों, जैसन गिलेस्पी हों या फिर मिकी आर्थर उनके साथी कोचेस के साथ, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस हवाले से भी एक मसले का सामना हो सकता है कि बाहर वाले लोग एतमाद कैसे करेंगे अगर हम किसी से बात करते हैं तो? जी सेठी साहब आपको आवाज़ आ रही है? नजम सेठी साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त हैं, और मीरब जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि 2018 में जब हुकूमत तब्दील हुई और जो स्ट्रक्चर तब्दील हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का, उस वक्त क्या आपने एक नया आइन और कॉन्स्टिट्यूशन लगाया और नया स्ट्रक्चर लगाया जिसमें टीमों की तादाद कम कर दी गई, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को खासा नुकसान पहुँचा है। बिल्कुल सही बात है।